आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से नमक चैप्टर को पढ़ेंगे। इस नमक चैप्टर को रजिया सज्जाद जहीर जी ने लिखा है। नमक नाम से भी आपको लगता होगा कि नमक इसमें क्या दिया होगा, कैसा क्या इसकी कहानी क्या होगी। तो एक नमक जो है, नमक शीर्षक कहानी भारत और पाकिस्तान के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उनका विभाजन हुआ था, उसके बाद सरहद के दोनों तरफ जो विस्थापन हुआ था, कुछ लोग यहाँ के वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ के यहाँ गए थे, तो उनके दिलों को टटोलती हुई कहानी है। उनके दिलों को याद दिलाती है कि कुछ हमारे जो दिल के करीब थे लोग, परिवार के रिश्तेदार लोग, वो वहाँ चले गए थे उस पार, और कुछ उस पार के इस पार आ गए थे। तो उनमें मिलने की तरफ, अपने वतन वापस जाने की तरफ, वतन का प्यार, वतन के लिए उनकी आशाएं, उम्मीदें और उनके लिए लगाव, इस कहानी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी में। तो इस कहानी में सबसे पहले हम बता दें, इस कहानी में जो पात्र हैं वो सफ़िया, दूसरा पात्र सिक्की बीवी, और कस्टम अधिकारी भी हैं, और सखिया जो है उसके भाई भी हैं, और कस्टम अधिकारी भी 2 हैं। तो इसके स्टोरी में क्या होता है कि कीर्तन चलता है। तो कीर्तन में सफ़िया के घर पे कीर्तन चलता है, और सिख जो बीवी थी, सिख बीवी के नाम से वो एक औरत आती है, उसकी बेटी जो है उससे बात करती है, और उसको देखकर हैरान हो जाती है कि ये औरत जो है उसकी माँ की तरह दिखती है, वही माँ के जैसा रूप, माँ के जैसा माँ का उसका रूप था, वैसी तरह दिखती है। और उसको ही देखकर उसको याद आता है। फिर वो बताती है कि ये जो है लाहौर जाने वाली है। तो चूँकि ये हमारे भारत में रह रही थी, तो ये लाहौर जा रही थी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो इसके परिवार वाले भी लाहौर में रहते थे। तो इसको याद आता है कि क्यों ना हम लाहौर से अपने लोगों के बारे में पूछें, जानें, उनके हाल चाल पूछें, जाने समझें। तो ऐसे ही वो जाने के लिए कहती है। अब फिर क्या होता है कि जब वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार हो जाती है, सिख बीवी, तो वहाँ जाती है, और लाहौर जो है वो सफ़िया जाती है। तो दोनों में क्या होता है, जब वहाँ जाती है तो वो कहती है सिख बीवी कि हमें वहाँ का नमक ले आना। उस कहती है कि कुछ लाने के लिए कुछ लाएं वहाँ से, या कुछ भी ऐसा। तो वो कहती है हमारे लिए वहाँ का नमक ले आना है, क्योंकि उस वतन का हमें नमक बहुत प्यारा है, और उसी नमक को खाकर हम पले बड़े हैं, तो हमारे उस वतन का नमक ले आना। तो ये सारी कहानी जो है नमक की लेकर ही जाती है। फिर क्या होता है कि सखिया जो है वहाँ जाती है लाहौर में लगभग 15 दिन रहती है। 15 दिन रहने के बाद उसका एक भाई रहता है। तो भाई से उसकी बातें होती हैं कि हमें हमारी सहेली के लिए, माँ की सहेली के लिए हमें यहाँ से नमक ले जाना है। और नमक जो है, जबकि वहाँ नमक गैर कानूनी माना जाता है, मतलब नमक हम वहाँ का नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसे नियम रहता है। तो पहले तो उनमें दोनों में बातें भी होती हैं कि ऐसा कानून कैसा कि नमक नहीं ले सकते हैं, नमक के ले जाने के लिए इतने कानून। वैसे तो ऐसी बातें करते हैं कि दोनों देश एक हैं। तो इस तरह से बात होने के बाद फिर तैयार हो जाता है कि नमक ले जाएगी। तो वो सोती है, फिर रात में सोती है, वो सारा वृतांत जो है, सारी चीज़ें जो है उसको याद आती हैं। अब याद आने के बाद जब वो सारी चीज़ याद करती है, फिर नमक ले जाने के लिए सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो नमक को हम ले तो जाना ही है। और फिर सोचती है कि हम इसको कैसे ले जाएंगे। तो वहाँ पर एक संतरे जैसा फल रहता है, तो फलों को विशेष रूप से वो चेक नहीं करती है, और उसकी अलग टोकरी रहती है, बैग अलग रहता है और फलों की टोकरी अलग रहती है। तो उस साइड से केले लाती है, और इस साइड से जो संतरे जैसा फल रहता है उस फल को ले जाती है। तो अब कहती है कि नमक को छिपा कर ले जाए। तो ये उस फल के नीचे टोकरी में नमक का पैकेट छिपा लेती है, फिर ये ले जाती है। अब ये वेटिंग रूम में इंतज़ार करती है कि वहाँ पर आएँ, और वेटिंग रूम में इंतज़ार करते करते इसको ख्याल आता है कि नमक तो हम ले जाएंगे, और किसी भी हाल में ले जाएंगे। तो जब ये वहाँ से इनकी बैग चेक करने के लिए जाती है, तो इनका बैग चेक होता है। जो कस्टम अधिकारी रहता है
ये सोचने के बाद कस्टम अधिकारी के पास पहुंचती है, जो कि लाहौर से जाना था, लाहौर से आती है। तो लाहौर में जाती है वो कस्टम अधिकारी के पास और बैग दिखाती है और सारा वृत्तांत बताकर नमक भी उसको देती है। तो जो कस्टम अधिकारी है वो दिल्ली का रहने वाला था, तो उसको अपने वतन से भी प्यार रहता है कि हाँ हम दिल्ली के हैं और दिल्ली की तुम हो, मतलब भारत के तुम हो, तो भारत के लिए, दिल्ली के लिए तुम ये नमक ले जाने के लिए, तो पहले वो सोचता है, फिर कहता है कि नहीं ये तुम ले जाओ, और उसकी बैग में ही वापस रख देता है। फिर ऐसे वो वापस आ जाती है। तो जब वहाँ चलती है, फिर जब भारत में प्रवेश करती है, तो वहाँ भी उसके बैग जो हैं वो चेक कर लेती है। अब ट्रेन से आती है और ट्रेन में कैसे लोग रहते हैं, कैसी बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि ट्रेनों में जो किस प्रकार का माहौल रहता है। तो ये सारी बातें आती करके और वहाँ से निकल आती है। फिर जब भारत पहुँचती है तो भारत में भी इसके बैगों की पुनः चेकिंग होती है। ये नियम रहता है कि उस देश में भी चेक होगा और इस देश में भी चेक होगा। तो यहाँ भारत में भी चेक होता है। तो जब चेक होती हैं तो यहाँ भी वो उसी कस्टम अधिकारी, यहाँ पर दूसरा कस्टम अधिकारी रहता है। तो जब उसके पास चेक होने के लिए जाता है तो ये कस्टम अधिकारी के पास जाती है और उसको अपना बैग देती है चेक कराने के लिए, सारा सामान देती है और ये भी बता देती है फल की टोकरी वो नहीं ले जाते चेक करने के लिए, पर इसको मन नहीं मानता है। वो भी जाती है कि नहीं ये फल की टोकरी भी, उसको भी वहाँ अंदर जाकर उसको सारा वृत्तांत बताती है। सारा वृत्तांत बताने के बाद उसको बताती है कि मैं नमक उनके लिए ले जा रही हूँ। उनका वतन जो है लाहौर था पर आज भारत में है। तो वहाँ ले जाती है और उस नमक को ले जाने के लिए कस्टम अधिकारी जो हैं उसको वो ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, ढाका के। तो जब वो कहते हैं कि हमारा वतन भी पाकिस्तान था और चूँकि तुम पाकिस्तान से आई हो घूमकर और तुम भी यहीं रहती हो और हम भी यहीं रहते हैं, तो तुम ये नमक अपने घर ले जा सकती हो अपनी माँ को देने के लिए, ठीक है। तो फिर वो अपनी भी कहानी सुनाता है कि जब भारत विभाजन हुआ था तो कैसे कैसे चीज़ें हुई थी उसके साथ, कैसे कैसे परेशानियाँ हुई थी। तो वो वहीं खड़ा रह जाता है कस्टम अधिकारी और ये चली जाती है। वो चलते चलते बहुत सारी बातें जो है इसके मन में आती हैं, तो सोचती है कि आखिर किसका कौन सा देश है, किसे कौन सा देश है। वो जो वहाँ रहता है उसका देश दिल्ली है, जो दिल्ली में रहता है उसका देश ढाका है। तो ये इसके अंतर्द्वंद में ये चलता है कि किसका देश कौन है, ये देश क्यों बंटवारा हुआ है और ये कब तक चलेगा, दोनों देश एक कब होंगे, दोनों देश के लोग एक कब होंगे, उनकी विचारधारा एक कब होगी और दोनों में कैसे भाईचारा बनेगा। तो ये सारी कहानी जो है नमक के ऊपर आधारित है और उस नमक का, उस देश का लगाव, अपनी जन्मभूमि का, मातृभूमि का लगाव जो है उनको इस कहानी के माध्यम से देखने मिलता है, सुनने मिलता है और उस दर्द को, विस्थापन की समस्या को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है।